देखिए, मैं TV9 भारत के इस आंकलन के पूरा सहमत नहीं पर कुछ आंशिक तौर पर सहमति व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी 125 सीट के लगभग जीतेगी। कांग्रेस की शर्मनाक हार होगी। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मेरी सरकार रिपीट होगी, मैं कह रहा हूं उनकी सरकार डिलीट होगी। और मुख्यमंत्री जी 156 का दावा कर रहे हैं। अगर एक अंक आगे से हटा दो तो 56 रह जाए तो बड़ी बात होगी। एक दावा किया जा रहा था कि इस बार जो सरकार में भाजपा की तरफ से कहा जा रहा था कि इतनी सीटें आएंगी कि जो है फॉर्चूनर में समा जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं आंकड़ा तो बढ़ा ही है, 56 तो आपने बताया। निश्चित तौर पर इनके खुद के मंत्रियों ने कहा था कि फॉर्चूनर जितनी सवारी हमारी जीतेगी। अब एक पॉलिटिकल पार्टी है, शासन सत्ता वाली पार्टी है, और जिस प्रकार वोटों का ध्रुवीकरण करने का प्रयास उन्होंने किया, जिस प्रकार बंदरबाट की रेवड़ियाँ बांटी, उसका आंशिक तौर पर छोटा मोटा असर पड़ सकता है, पर सरकार उनके हाथ से जारी है। लेकिन दावा तो कांग्रेस की तरफ से भी किया जा रहा है कि जो सरकार है हम बना रहे हैं, और सबसे ज़्यादा इसमें अपोजिशन, इसके साथ साथ में जो इंडिपेंडेंट जो एमएलएज हैं, जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, उनका रोल सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है। ऐसे इंडिपेंडेंट एमएलए के रोल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने दमखम पर अपनी सरकार। मुद्दों की बात की जाए, अगर मुद्दे ही मुद्दे हैं, दावे कर रही है, मुद्दे ही मुद्दे हैं। कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा बना। राजस्थान के अंदर हर वर्ग ने अपने आप को असुरक्षित महसूस किया। दहशतगर्दी की जिंदगी से जीने के लिए मजबूर होना पड़ा उनका। ना बिजली मिली, ना पानी मिला। आधारभूत संरचनाएं जर्जर होती चली गई। भ्रष्टाचार का तांडव देखा। सांप्रदायिकता की आग में राजस्थान जलता रहा। इन सारे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरी। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तकरीबन 1% के आसपास जो है वोटिंग बढ़ी है, तो क्या लगता है बीजेपी को फायदा उससे होगा? 1% वोटिंग बढ़ी, 2% महिलाओं ने ज़्यादा वोट डाले। ये सारे वोट इस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थे जो शासन में थे, इसलिए उनके खिलाफ ही एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर साफ दिखाई दे रहा था। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में योजनाओं के दम पर कांग्रेस जो है, कोई योजना धरती पर उतरी नहीं। कोई योजना धरती पर उतरी नहीं। ओपीएस को बनाने की उन्होंने कोशिश जरूर की है, पर भारतीय जनता पार्टी भी ओपीएस के कभी खिलाफ नहीं रही, इसलिए इस तरह की कोई बात नहीं। प्रबुद्ध वर्ग ने हमें बहुत जमकर वोट दिया। एक आखिरी सवाल, क्या दोनों पार्टियों में टेंशन है? क्योंकि हम जो देख रहे हैं कि कुछ तो टेंशन है एग्जिट पोल के बाद में। कोई टेंशन नहीं। आप देख रहे हैं कितनी फ्रीली बैठे हैं। मैं प्रतिपक्ष का नेता हूं, जुम्मेदार पद पर हूं, आराम से बच्चों के साथ खेल रहा हूं। एक आंकड़ा बता दीजिए आप पूरा, जो नंबर। 124 से कम सीटें नहीं आएगी।